हेलो बच्चों, मैं प्रिया राठौर आपके लिए लेकर आई हूँ आज एक स्पेशल वाला वीडियो जिसके क्वेश्चन आप मुझे बार बार कमेंट में पूछ रहे थे कि मैम एक अच्छी बायो प्रैक्टिकल फाइल कैसे बनाएं। ठीक है, तो आज हम उसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और आज मैं लाई हूँ अपनी ही बनाई हुई एक फाइल और जिसके बारे में हम देखेंगे कि कैसे आप एक परफेक्ट और सुंदर बायो प्रैक्टिकल फाइल बना सकते हैं। जैसा कि आपको पता ही है कि जो बोर्ड का जो प्रैक्टिकल होता है वो 30 मार्क्स का होता है। थोड़ा बहुत आपके स्टेट में 5-6 नंबर का फर्क हो सकता है, लेकिन 30 मार्क्स का होता है और उसमें फाइल के मार्क्स तो सभी बोर्ड्स में फिक्स है कि वो 5 नंबर की होती है। अब आप बोलेंगे मैम सिर्फ 5 नंबर और उसमें इतनी सारी मेहनत, क्यों इतनी सारी मेहनत? क्योंकि आपको कम से कम 60 से 70 डायग्राम बनाने हैं प्लस उसका लिखना भी है। लेकिन मेरा यकीन मानिए कि ये 5 नंबर 50 के बराबर हैं, क्योंकि आपकी बायो प्रैक्टिकल फाइल ही आपके वो 30 नंबर यानी कि प्रैक्टिकल के जो 30 नंबर है उनका निर्धारण करती है। तो अगर आपकी बायो प्रैक्टिकल फाइल बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी है, बहुत परफेक्ट है, तो आपको 30 में से 28 और 30 में से 30 भी मिल सकते हैं। और ये मैं आपको बता रही हूँ अपने एक्सपीरियंस से और खुद की जो मैंने पढ़ाई की है उसके बेस पे। तो क्या करें एक अच्छी बायो प्रैक्टिकल फाइल बनाने के लिए? तो बच्चे जो हैं वो सर पीटने लग जाते हैं कि भाई क्या करें, साल भर की मेहनत है। और ये बायो प्रैक्टिकल फाइल 2 या 3 महीने में नहीं, साल भर में बनेगी जब से आपके प्रैक्टिकल शुरू होते हैं। और मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप एक अच्छी, सुंदर और इम्प्रेशन करने वाली बायो प्रैक्टिकल फाइल बना सकते हैं। क्योंकि ये भले ही 5 नंबर की है, ये 5 नंबर तो आपके पक्के हैं। साथ में आपको अगर पता हो कि 11th और 12th में बाहर से एग्जामिनर आता है आपके स्कूल में और वो आपसे प्रैक्टिकल लेता है, उससे जुड़े हुए सवाल पूछता है, तो मान लो कि आपने प्रैक्टिकल फाइल बहुत अच्छे से बनाई है, तो उसको देखकर उसे ये अंदाज़ा हो जाएगा कि बच्चे ने बहुत मेहनत की है, सुंदर डायग्राम बनाए हैं, अच्छे से व्यवस्थित काम किया है। तो थोड़ा बहुत अगर 1-2 क्वेश्चन आपको नहीं भी आते हैं तो वो आपके नंबर नहीं काटेगा और हो सकता है आपको 30 में से 30 दे दे। अब आप बोलो कि नहीं, एक फाइल ही अच्छे से बना दो और प्रैक्टिकल वगैरह कुछ ना करो, है ना, क्योंकि आपको प्रैक्टिकल भी करने पड़ते हैं उस एग्जाम में, वो कुछ नहीं करो और हमें तो 30 में से 30 मिल जाए, तो ऐसा नहीं है। लेकिन ये बायो प्रैक्टिकल फाइल बायोलॉजी के टीचर को बहुत पसंद होती है। उसको देखकर वो बता सकता है कि बच्चे ने साल भर कितनी मेहनत की होगी और उसके हिसाब से फिर वो दिल खोल के आपको नंबर देता है। ठीक है, और ये नंबर आपके जुड़ेंगे एग्जाम में। और 12th वालों के लिए तो ये भाई सोने के बराबर हैं 30 नंबर, क्योंकि थ्योरी में तो भाई बहुत मेहनत करनी है, उससे तो इजी ही है प्रैक्टिकल में। तो अगर आप एग्जामिनर के सामने एक अच्छा इंप्रेशन बनाना चाहते हैं तो एक अच्छी बायो प्रैक्टिकल फाइल बहुत ज़रूरी है। देखिए, ये मेरी बायो प्रैक्टिकल फाइल है और हमारी जो टीचर थी बायो की, मैम थी, वो हमें कहती थी कि भाई आप साइंस के स्टूडेंट हो और साइंस के स्टूडेंट अपनी सरलता के लिए, अपनी सिंसियरिटी के लिए जाने जाते हैं। तो कोई भी खबरदार अगर किसी ने बायो प्रैक्टिकल फाइल पे गिफ्ट का पेपर लगाया तो हमारी मैम हमें कहा करती थी कि सिंपल पेपर लगाना है, जैसा कि मैंने लगाया है यहाँ पे ब्राउन कलर का, आप ऑरेंज वाला भी लगा सकते हैं। तो ऐसे सिंपल प्रैक्टिकल फाइल बनाइए, ऐसे तड़कती भड़कती, है ना, गिफ्ट पेपर से न लपेटे। ज़्यादा से ज़्यादा आप अपना नाम अच्छे से लिख सकते हैं, इसमें थोड़ा बहुत फ्लावर वार बना सकते हैं, बायो से रिलेटेड कुछ पौधे वौधे बना के यहाँ पे चिपका सकते हैं। मैंने भी चिपकाए हैं अपने स्कूल टाइम में, पर पेपर सिंपल होना चाहिए। ठीक है, और अंदर क्या करना है उसके लिए आपको देखना पड़ेगा वीडियो, ताकि मैं आपको थोड़ा नज़दीक से बता सकूं कि आपको कैसे फाइल बनानी है। तो जल्दी से वो वीडियो देखिए, फिर मैं आपको कुछ स्पेशल सावधानियां बताऊंगी जो आपको आजमानी है फाइल बनाने के बाद। ये देखिए, तो ये बायो प्रैक्टिकल फाइल है और सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इसमें ये जो धागा है वो कैसे लगाया जाए। तो धागा आपको आगे से लगाना है। क्यों लगाना है आगे से? उसका रीज़न है कि आप जो है वो जब पेजेस ऐड करेंगे, पेजेस जो इसमें लगते हैं कुछ इस तरह के, ये पेजेस होते हैं जो मार्केट में अवेलेबल होते हैं और ये 2 तरह के होते हैं, मतलब एक लाइन वाले हैं आप देख रहे हैं और कुछ ऐसे प्लेन होते हैं जिस पे आप ड्रॉ करते हैं। तो क्यों ऐसा किया जाता है? क्योंकि आपको पेज ऐड करने हैं, जैसे मैं अभी यहाँ ऐड करने वाली हूँ। यहाँ पे देखिए, मैं ये पेज जो है इसमें ऐड करूँगी।
अब अगर आपने ये पेज ऐड कर दिया और अगर आपने ये धागा जो है पीछे से लगाया, जो नॉर्मली हम करते हैं कि पीछे से धागा लगाते हैं, तो फिर क्योंकि आपको पेज जो है वो एक के बाद एक ऐसे ऐड करने हैं, इसके बाद दूसरा पेज ऐड होगा। अगर आपके ये 2 थ्रेड के जो मुंह हैं ये अगर आगे की साइड होंगे तो फिर आप नया पेज कैसे ऐड कर पाएंगे, फिर आपको सारे पेजेस फिर से निकालने होंगे, फिर से जोड़ने होंगे। तो आप जो है क्या करेंगे कि यहाँ से थ्रेड को डालेंगे और पीछे उनके 2 ये मुंह होने चाहिए ताकि आप एक्स्ट्रा पेजेस को ऐड करते जाएं। अब बात करते हैं कि कैसे करना है। तो देखिए जैसे मैंने ये पेज जो है ऐड कर रखा है। सबसे पहले फाइल पे यहाँ पे अपना नेम लिख देंगे, जो भी आपका नेम है, क्लास है, वो लिखने के बाद यहाँ पे लिखने का काम किया जाता है इस साइड, जो आपका लेफ्ट हैंड साइड रहेगा। और जो दूसरा साइड है यहाँ पे आपको प्लेन पेज ऐड करना है कुछ इस तरह से। ये देखिए आसानी से आप नया पेज ऐड कर सकते हैं। ये देखिए ये दूसरा पेज ऐड हो गया। इस साइड आपको ड्रॉ करना है। अब कई टीचर्स का अपना अपना रूल होता है, कुछ कहते हैं कि नहीं इस साइड ड्रॉ करो, इस साइड लिखो, तो वो आप देख लीजिए, पर ज़्यादातर बेसिक यही है कि आपको राइट हैंड साइड पर अपना डायग्राम बनाना है। और यहाँ पे इस तरह डायग्राम बनाने के लिए आपको 2-3 बातों का बहुत ध्यान रखना है। अगर आप अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं, अच्छा इंप्रेशन डालना चाहते हैं, कि ये देखिए पहले आप क्या करेंगे, मार्जिन ड्रॉ करेंगे। जब भी आप डायग्राम ड्रॉ करेंगे, ये देखिए ये मार्जिन ड्रॉ कर रखी है मैंने चारों ओर। उसके बाद सेंटर में आपको डायग्राम बनाना है और जितने भी लेबल करेंगे आप नाम लिखेंगे। देखिए मैंने यहाँ पे डॉट डॉट करके जो है लेबलिंग की है। थोड़ा सा नज़दीक से मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए आपको डॉट डॉट करके इस तरह से लेबलिंग करनी है। और सारे नेम जो है वो एक ही साइड पर आप रखेंगे तो आपका डायग्राम बहुत अच्छा दिखेगा। दूसरा यहाँ पे आपको एक बॉक्स बनाना है जिसमें आप वर्गीकरण लिखेंगे। जनरली जितने भी वर्गीकरण होते हैं हम उनमें जगत, संघ, वर्ग, गण, वंश और अगर जाति आपको पता है तो आप जाति लिखेंगे। लेकिन साइंस का ये कहना है कि आप जो डायग्राम बना रहे हैं आपको उसकी जाति पता नहीं होती, तो आप जाति को वहाँ पे नहीं लिखेंगे। और अगर आपने कोई स्पेसिफिक जानवर का, कॉकरोच का, जैसे कि आप डिसेक्शन करेंगे, झींगा है या किसका कर रहे हैं, तब आपको जाति पता होती है, तब आप यहाँ पे जाति वाले कॉलम में जाति मेंशन करेंगे। और आप देखेंगे तो मेरे सारे नाम जो है वो लेबलिंग एक साइड की है और बिल्कुल अलाइनमेंट देखिए आप, एक लेटर के नीचे दूसरा लेटर या अक्षर है, इस तरह से आपको लेबलिंग करनी है अगर आपको अच्छा इंप्रेशन जमाना है। एक और चीज़ जिस पे टीचर जो है हमेशा ध्यान देता है कि अगर आपने उसका साइंटिफिक नेम लिखा है तो आपको उसको अंडरलाइन करना है और लैटिन भाषा में लिखना है उसको, यानी कि पहला कैपिटल और उसके बाद सारे स्मॉल और थोड़े से तिरछे। ठीक है, हिंदी में इतना हम ध्यान नहीं देते। अब बात करते हैं लिखने वाले कॉलम की। तो इस साइड जो है हम लिखेंगे और ये पूरा, जैसे कि मैंने 4-5 पॉइंट लिखे हैं, जितने भी पॉइंट है वहाँ पे भी आपको पहले वर्गीकरण लिखना है और वर्गीकरण के बाद आप दूसरे पॉइंट्स को लिखेंगे जो सामान्य लक्षण है। अब प्रॉब्लम ये आती है, आप कहेंगे कि ये पेज भर जाए तो क्या करें। तो ये पेज भर जाने के बाद जो आप लिखने का आधा काम है वो इस साइड जो है अब आप नया पेज ऐड करेंगे, जैसे कि हमने पहले किया इस तरह से। और इसीलिए इस धागे को पीछे रखा गया है क्योंकि पेज आपको पीछे ऐड करने हैं, न कि आगे। बस यहाँ पे आप बचा हुआ जो आपका है कि पहले वाले का कुछ बच गया है तो आप इस साइड लिखेंगे इस वाले पे, और फिर नया जो है वो स्पेसिफिन यहाँ से शुरू कर देंगे और फिर एक नया वाला प्लेन पेपर लगा देंगे। तो इस तरह से आप अपनी बायो प्रैक्टिकल फाइल को अच्छे से कवर करके, और फिर जो है ये धागा जो है कई बच्चे अंदर ही बांध देते हैं, इस तरह से इसको नोट बांध दी जाती है, और कई बच्चे जो है वो इसको पीछे की तरफ बांधते हैं पूरा ले जाकर यहाँ से निकाल कर। तो आपकी जैसी चॉइस है, आपके टीचर्स जैसे कहें आप वैसा फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है एक परफेक्ट बायो प्रैक्टिकल फाइल बनाने का तरीका जिससे आपको अच्छे नंबर तो मिलेंगे ही, साथ में आपका इम्प्रेशन जो है वो एग्जामिनर पर बढ़िया से पड़ेगा। तो देखा आपने कि कैसे आप एक परफेक्ट बायोलॉजिकल प्रैक्टिकल फाइल बना सकते हैं। अब बात करते हैं सावधानियों की कि हमें क्या सावधानी रखनी है। तो देखो बच्चों, जब मैं कॉलेज में आई थी, बीएससी कर रही थी, तो कॉलेज में हमने फर्स्ट ईयर पूरा साल पढ़ा। हमारे बैच में
मुश्किल से 10 या 15 बच्चे रोज़ आते थे प्रैक्टिकल करने, क्लासेस लेने। तीनों के प्रैक्टिकल होते थे, बायोलॉजी के, केमिस्ट्री के, फिजिक्स के। ठीक है, तो करते थे हम। उसके बाद क्या हुआ कि जब साल एंड होने को आया और प्रैक्टिकल की डेट आ गई, तो एक दिन जब हम क्लास में इंटर हुए तो हमारी पूरी क्लास खचाखच भरी हुई थी। तब हमें ये पता चला कि हमारे बैच में 75 बच्चे हैं, मतलब कि 75 बच्चे हैं, लेकिन साल में हमें सिर्फ 15 बच्चे ही दिखे, क्योंकि वो कॉलेज आते ही नहीं थे। अब वो क्यों आए हैं? क्योंकि उनकी निगाहें आपकी बनी हुई प्रैक्टिकल फाइल पे है, वो आपसे फाइल मांगने आए हैं। ऐसा स्कूल्स में भी होता है, कई बच्चे साल भर प्रैक्टिकल फाइल नहीं बनाते और फिर वो आपके सामने आएंगे, बोलेंगे दीदी बहना प्लीज़ मुझे प्रैक्टिकल फाइल दे दो, मैं आपको कल लाकर दे दूंगी या दे दूंगा। तो इस सावधानी को अपनाना है आपको अपनी प्रैक्टिकल फाइल किसी को नहीं देनी है। क्यों नहीं देनी है? क्योंकि वो आपकी प्रैक्टिकल फाइल पे अचार या सब्जी खिलाकर लेकर आएंगे, और मेरे साथ ऐसा हो चुका है। ठीक है, इसीलिए मैं ठोकर खा के संभल गई और उसके बाद मैंने कभी किसी को प्रैक्टिकल फाइल नहीं दी। सब्जी अचार गिरा के ले आए, बोले कि हम गांव में रहते हैं, साल भर आ नहीं पाते हैं, अभी आप एग्ज़ाम आने वाले हैं, हमें पता नहीं क्या बनाना है क्योंकि पूरी बुक नहीं बनानी होती आपको, जो मैम टिक करवाती है सिर्फ वही बनाना होता है। तो क्या क्या बनाए क्या नहीं बनाए पता नहीं, आपकी फ़ाइल दे दूँ। मैंने दे भी दी, मैंने कहा फ़ाइल ही तो है, क्या कर लेगा। वो तो अचार गिरा के ले आए भाई। फिर बोलते हैं सॉरी ये गिर गया गलती से, मैं आपका डायग्राम मैं बना दूंगा। अब मैं अंदर से ऐसे सोच रही थी, खुद के डायग्राम की शक्ल तो मिल नहीं रही, मेरे डायग्राम और बना के बिगाड़ने हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं करें। हाँ, आपके फ्रेंड्स लोगों को दे सकते हैं आप, जिस पर आपको भरोसा हो कि वो उस फाइल को अच्छे से रखेंगे। तो अपनी फाइल किसी को न दे। उसके बाद मैं बोल रही थी भाई फ़ोटो वोटो खींचना है वो खींच लो। MSc में भी कई लोगों ने मुझसे फाइल मांगी, लेकिन मैंने नहीं दी। नहीं, फ़ोटो वोटो जो खींचना है खींच लो, फाइल नहीं मिलेगी। ठीक है, और कवर भी सबसे लास्ट में चढ़ाती थी। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है कि ये कवर आप अभी से चढ़ा के रेडी मत कर दीजिए, क्योंकि साल भर चलते चलते आप इसको 50 बार खोलेंगे, 50 बार बंद करेंगे, ये कवर की ऐसी की तैसी हो जानी है। ठीक है, एक बार आप नॉर्मल कवर चढ़ा दीजिए, चढ़ाना ही है, और एक मेन कवर जो अच्छा वाला कवर है वो आप साल के एंड में जब प्रैक्टिकल एग्जाम होने वाले हों तब चढ़ाइए। तो ये कुछ छोटी छोटी मगर मोटी बातें थी जो आपको प्रैक्टिकल फाइल के मैनर में ध्यान रखनी है। तो ये थी आज की कुछ इम्पॉर्टेंट सावधानियां, छोटी छोटी मगर मोटी बातें, आपको ये सब ध्यान रखनी है। और इसी के साथ आज का वीडियो मैं यहाँ पर एंड करती हूँ, और अगली बार आपसे मिलूंगी ऐसी ही कुछ इंटरेस्टिंग बातों के साथ और इन्फॉर्मेशन के खजानों के साथ।